अस्सलाम वालेकुम जी। होम्यो फिजिशियन डॉक्टर शमसुल्लाह आपसे मुखातिब हूँ। आज हम बात करेंगे यूट्राइन फाइब्राइड्स के बारे में। ये होता क्या है, इनकी वजूहात क्या है, इनके अलामात क्या है और इनके ट्रीटमेंट के बारे में हम बताएंगे कि होम्योपैथिक में क्या होता है। ये एक गैर कैंसर ट्यूमर होता है जो कि बच्चादानी में बनते हैं, पैदा होने शुरू हो जाते हैं। तो ये अगर पीनट के साइज़ से लेकर ये 1 kg तक पहुंच जाता है। अगर इनमें ग्रोथ होती है तो ये 1 kg तक भी पहुंच जाता है और तादाद में भी इसका इजाफा हो जाता है। लेकिन अगर ये पीनट की साइज़ के तक ही महदूद रहे तो फिर तो कोई इशू नहीं है, फिर कोई बीमारी नहीं है। लेकिन अगर इनमें ग्रोथ हो और तादाद में भी बढ़े और साइज़ में भी बढ़े तो फिर तो ये एक बीमारी है और इनकी वजह से काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है मरीज़ा को। इनकी वजूहात क्या है? वजूहात इनका जेनेटिकली भी, अगर जेनेटिकली से मुराद मोरोसी, अगर आपकी मदर को रहा है या आपकी बड़ी सिस्टर को रहा है ये बीमारी तो आपको भी बहुत मतलब होने के चांसेस है। तो या फिर एस्ट्रोजन या प्रोजेस्ट्रॉन की सतह अगर आपके जिस्म में, हार्मोन की जो सतह होती है अगर आपके जिस्म में ज़्यादा हो जाती है तो तब भी आपको ये बीमारी लाहक हो सकती है। और रेड मीट का इस्तेमाल ज़्यादा अगर आप करती हैं तो तब भी ये हो सकता है। और अगर मोटापे के शिकार हैं आप तो तब भी आपको ये बीमारी हो सकती है। और इनमें सिम्टम्स फिर क्या देखा गया है? इसमें जो बल्कि यूट्रस हो जाती है, यानी फैल जाता है यूट्रस आपका और फिर उसमें दबाव नीचे की तरफ हो जाता है और हेवी ब्लीडिंग होती है और मवारी में बेकायदगी आ जाती है। अगर मतलब मवारी का नॉर्मली जो है ना 5 से 7 दिन तक पीरियड होता है, लेकिन अगर ये पीरियड लंबा हो जाता है तो फिर उसमें हेवी ब्लीडिंग भी हो जाती है और एनीमिया की शिकार हो जाती है पेशेंट। और बांझपन का भी मसला होता है फिर इन बीमारी की वजह से। और अगर प्रेगनेंसी होती है तो मिसकैरेज होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो और फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिन यानी पेशाब का बार बार आना ये भी हो जाता है और कमर में दर्द ज़्यादा रहता है और पेट के निचले हिस्से में बहुत ज़्यादा पेन मरीज़ों को महसूस होती है। तो ये चीज़ें होती हैं। अभी इनकी इलाज की तरफ आ जाते हैं। एलोपैथी में जो है ना वो फिर पेशेंट को रिमूव करने का कहते हैं डॉक्टर्स हज़रात कि इनको रिमूव करना पड़ेगा तभी आप ठीक होंगे। लेकिन हमारे होम्योपैथिक तरीका इलाज में ये है कि ये मेडिसिन के ज़रिए ही ये मसला हल हो जाता है। इसके लिए फिर हम अल्ट्रासाउंड या अल्ट्रासोनोग्राफी हम करवाते हैं जिससे उसमें उनके साइज़ और तादाद का पता चल जाता है और फिर हम उनको दवा तजवीज़ करते हैं उन साइज़ या उन जो तादाद के हिसाब से। तो दवा बेसिकली तो 4 मेडिसिन बहुत ही इसमें ज़्यादा यूज़ होती है, हम ज़्यादा रेकमेंड करते हैं। उसमें पहली दवा है फ्रैक्सिनस अमेरिकाना क्यू और दूसरी दवा है थूजा 200, तीसरी दवा है थलास्पी परसा क्यू। थलास्पी परसा खासकर उन पेशेंट्स को हम तजवीज़ करते हैं जिनमें हेवी ब्लीडिंग होती है जो कि अक्सर देखा जाता है इस बीमारी में। और चौथी दवा है कैलकेरिया फ्लोर 12x 4 गोलियां, ये 3 से 4 टाइम ली जा सकती है और इंशाल्लाह यही इसका इलाज है। और काफ़ी हद तक इससे मरीज़ हमारे ठीक हुए हैं और इंशाल्लाह फिर एक और नए वीडियो के साथ हम हाजिर होंगे आपके सामने। फ़िलहाल के लिए अल्लाह हाफ़िज़।